इस संसार में आए हुए प्रत्येक स्त्री पुरुष की अपनी अपनी निर्धारित आयु होती है। जिसकी जितनी आयु होती है वह उतने समय तक ही पृथ्वी पर रह सकता है। ऐसी परिस्थिति में कोई स्त्री अपना सौभाग्य सुरक्षित रखने के लिए यदि कोई व्रत करती है, तप करती है, मंत्र जप करती है, तो वो उससे अपने सौभाग्य को कैसे बढ़ा सकती है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि जप तप से किसी का आयुष्य बढ़ सकता होता तो वशिष्ठ जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, और दशरथ जी उनके अनन्य शिष्य थे। तो महाराज वशिष्ठ जी ने दशरथ जी की आयु बढ़ा दी होती, बड़े बड़े यज्ञ करवा देते, मंत्र जप करवा देते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभिमन्यु की आयु बढ़ा दी जाती, ऐसा नहीं हो पाया। फिर कोई स्त्री व्रत जप तप पूर्वक अपने पति की आयु कैसे बढ़ा सकती है? और यदि बढ़ा नहीं सकती तो करवा चौथ जैसे व्रत हैं, उनको करने से उसका सौभाग्य लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रह सकता है, ये प्रश्न है। क्योंकि उसका सौभाग्य सुरक्षित रहने के लिए उसके पति को लंबे समय तक जीवित रहना होगा। ये किसी के हाथ में नहीं है। जिसकी जितनी आयु है उतने समय तक ही जीवित रहेगा। फिर करवा चौथ जैसे व्रतों की सार्थकता क्या बचती है अगर उतने समय तक ही उसे जीवित रहना है? तो ये एक बात हुई। दूसरी बात एक और है कि यदि स्त्रियों के वश में ऐसी शक्ति नहीं है तो सावित्री ने सत्यवान को अपने तप से कैसे पुनर्जीवित कर लिया। उस कथानक में तो यह भी बताया जाता है कि यमराज उसके प्राणों को लेकर चले गए थे। इसके बाद सावित्री ने उन प्राणों को वापस करवा लिया। ये कौन सी विद्या थी? किस प्रकार से करवा लिया? क्या इस युग में भी इस प्रकार की विद्याएं हैं जिसमें ऐसा किया जा सकता है? निस्संदेह विद्याएं हमेशा एक जैसा काम करती हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि कलयुग चल रहा। सतयुग में आग गर्म होती थी तो आज भी होती है। सतयुग में पानी नीचे की ओर बहता था तो आज भी बहता है। जो तब था वो अब है, बदला केवल मनुष्य है। इसलिए अगर उस युग में पति की आयु बढ़ाई जा सकती थी तो इस युग में क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती? एक बहुत बड़ा रहस्य है इसका कि एक बार अगर वो स्त्री चाहे तो अपने पति की आयु बढ़ा सकती है। आप बहुत ध्यान दें, सत्यवान की आयु बढ़ाते समय सावित्री ने क्या तर्क दिया था? सावित्री ने यमराज से कहा कि भगवान, हमारी जन्मपत्री में तो लिखा है कि हम लंबे समय तक सौभाग्यवती रह सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि आप हमारे पति के प्राण ले जाएंगे तो हम लंबे समय तक सौभाग्यवती कैसे रहेंगे? यदि हमारे जन्मपत्री में लिखा है कि हमें पति का सुख आजीवन मिलता रहेगा, पति का सुख दो ही परिस्थिति में मिल सकता है। या तो हमारा पति लंबे समय तक जीवित बना रहे और या फिर हमारे पति की मृत्यु के बाद हम किसी दूसरे पति का वर्ण करें। हम सती साध्वी स्त्रियां हैं, हम किसी दूसरे पुरुष के वर्ण करने की इच्छा तक नहीं रख सकते हैं। इसलिए हम दूसरे पति का तो वर्ण करने से रहे। हम समर्पिता हैं एक पति के प्रति और उसके प्राण आप लिए जा रहे हैं, तो आपके द्वारा हमारी जन्मपत्री में लिखा हुआ आजीवन सौभाग्य उसका क्या होगा? महाराज यमराज जी ठिठुक गए, कहने लगी मुझे आजीवन पति सुख कैसे मिलेगा? यमराज ने कहा भाई तुम्हारे पति की इतनी ही आयु थी तो अब उसे जाना होगा। कहने लगे महाराज आप ले जाएं, मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन आप यह भी तो विचार कीजिए जिस विधि विधान से हमारे पति की अल्पायु लिखी गई है उसी विधि विधान से तो हमारा दीर्घायुष्य तक सौभाग्य लिखा गया है। अब उससे हमें प्रदान करने के लिए हमारे पास विकल्प क्या है? यमराज जी इस बात में फंस गए। उन्होंने ये जो संयोगीकरण विद्या है उसे सिद्ध कर रखा था महारानी सावित्री देवी ने। संयोगीकरण के प्रभाव से यमराज ने बड़े तर्क वितर्क किए
और सावित्री उन सारे तर्कों का खंडन करती चली गई। जब यमराज को कोई रास्ता नहीं मिला तो सावित्री ने कहा, जो पतिव्रता स्त्री स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, उसे आजीवन सौभाग्य सुख कैसे मिल सकता है पति के जीवित रहे बिना। इसलिए महाराज, आपको हमारे पति के आयुष्य को बढ़ाना ही होगा, और यदि नहीं बढ़ाया गया तो विधि का विधान यहीं से नष्ट हो जाएगा। तो अंततः आप सभी लोग परिचित हैं कि यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान की आयु को बढ़ा दिया था, अन्यथा उनकी लेखनी गलत हो रही थी। तो संसार में करवा चौथ जैसे जो व्रत होते हैं, उन व्रतों का सीधा सीधा अर्थ होता है, चंद्रमा तो गवाह होता है, सूर्य चंद्र तो गवाह हैं। पति को लेकर स्त्रियां खड़ी होती हैं, हे चंद्रदेव, मैं संकल्प करती हूं कि इस पति के अलावा स्वप्न में भी किसी दूसरे पति का, दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करेंगे। और यदि कोई स्त्री इस प्रकार के संकल्प से बंध जाती है कि वो अपने पति के अलावा किसी दूसरे पति के विषय में, पुरुष के विषय में सोचती भी नहीं है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु यदि कम भी हो तो ब्रह्मा को उसकी आयु बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उस स्त्री के सौभाग्य को उजाड़ने की शक्ति यमराज में नहीं है। इसलिए ये सामान्य घटना नहीं है। लोग मजाक उड़ाया करते हैं कि करवा चौथ के व्रत से आयु बढ़ जाएगी। क्या? अवश्य बढ़ जाएगी, बशर्ते संकल्प मजबूत हो। जिस स्त्री ने ऐसा निश्चय कर ही लिया हो कि हमें अपनी पति की आयु बढ़ानी है, उसकी अल्पायु को समाप्त करना है, उसके रोग को खत्म करना है, उस स्त्री को एक पतिव्रत धारण करना होगा कि हमारा पति केवल केवल यही है। जिस दिन वो स्त्री इस प्रकार का संकल्प कर लेती है, उस दिन उसके पति का बाल भी बांका नहीं होता। अब बात दूसरी आती है। आजकल के युग में लोग बड़ी सद्भावना दिखाते हैं कि हमारी स्त्री हमारे लिए दिन भर भूखी है तो मैं भी भूखा रहूंगा स्त्री के लिए। अरे बात ये नहीं है। अगर तुम भी अपनी पत्नी को आजीवन स्वस्थ, सुरक्षित, दीर्घायु से रखना चाहते हो तो व्रत करो ना करो, मन में संकल्प कर लो कि स्वप्न में भी किसी दूसरी स्त्री को पत्नी रूप में चिंतन नहीं करोगे। यदि किसी दूसरी स्त्री का पत्नी रूप में तुम चिंतन नहीं करोगे और तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि आजीवन तुम्हें पत्नी का सुख उत्तम मिलेगा, तो विश्व की कोई भी शक्ति तुम्हें पति सुख से वंचित नहीं कर सकती। यदि यमराज आवे भी तुम्हारी पत्नी के जीवन को लेने के लिए, तो तुम उसी दृढ़ता के साथ यमराज से संकल्प निवेदित कर सकते हो, भगवान, मैंने स्वप्न में भी परस्त्री का चिंतन नहीं किया है, मैंने स्वप्न में भी किसी दूसरे की स्त्री का चिंतन नहीं किया है, और हमारे जीवन में पत्नी सुख वो समाप्त कैसे होने जा रहा है भगवान। यदि आपने मुझे पत्नी सुख दिया है तो आप अपनी वचन की रक्षा कीजिए और हमारी पत्नी को जीवन दान दीजिए। यमराज को अपनी लेखनी मिटा करके और उस स्त्री को पुनः जीवन दान देना पड़ेगा, उस स्त्री को दीर्घायुष्य देना पड़ेगा, उस स्त्री को आरोग्य देना पड़ेगा। इस प्रकार से कोई पति चाहे तो एक पत्नी व्रत धारण करके अपनी पत्नी की आयु स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकता है, और कोई स्त्री चाहे तो एक पति व्रत धारण करके वह अपने पति की आयु स्वास्थ्य आदि की सुरक्षा कर सकती है। ये भारतीय संस्कृति है। किसी की आयु अल्प है ये कैसे पता लगे? ये पता लगाने के लिए विवाह के समय ही उस जन्मपत्री का गहन अनुसंधान होना चाहिए कि पति और पत्नी दोनों में किसकी कितनी कितनी आयु है। उसके आधार पर यह निश्चय हो। आयु का निर्णय करना ये हंसी खेल नहीं है, और वर्तमान समय में इस प्रकार के ज्योतिषी है कहाँ? ज्योतिष पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं, और अगर कहीं कुछ लोग होंगे तो उन्हें ढूंढना आसान नहीं है। इसलिए हम विश्वासपूर्वक कहते हैं ऐसे लोग चाहें तो हमारे यहाँ संपर्क करके विवाह के समय ही उस स्त्री, उस पुरुष की आयु का निर्धारण पता कर सकते हैं कि किसकी आयु कितनी है। एक अनुमानित अंदाजा लग जाता है, और यदि वो अंदाजा लग जाता है तो प्रत्येक स्त्री पुरुष को वही से निश्चय कर लेना चाहिए। और वैसे भी जो प्राचीन काल में स्त्रियां और पुरुष एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत होते थे, उसका कारण यही होता था कि अगर हम उनके अधीन रहेंगे, उनके प्रति समर्पित रहेंगे और उन्हीं को पति या पत्नी के रूप में चिंतन करेंगे, तो हमें पति या पत्नी के सुख में कभी बाधा नहीं आएगी। इसलिए
आज भी आप हमारे यहाँ से अपनी पत्री दिखवा करके और ये पता कर सकते हैं कि उन दोनों में से किसकी आयु अनुमानित कितनी कितनी है, और यह पता लगने के बाद में आप उस प्रकार का आचरण करने लगें, उस प्रकार का व्रत करने लगें, उस प्रकार का जप तप करने लगें, तो आप अपने स्त्री या अपने पति की आयु को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।